जेफरी जो अपना लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है एंड उसको समझ नहीं आ रहा है क्यों। वो मोटिवेटेड रहना चाह रहा है, वो जिम जा रहा है लेकिन कंसिस्टेंट जा नहीं पा रहा है। वो जंक फूड नहीं खा रहा है लेकिन दूसरा दिन वो फिर जंक फूड खा ले रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ते पढ़ते वो अपना फोन में अटक जा रहा है जिससे कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। वो फोन में अपना आधा टाइम बर्बाद कर दे रहा है। वो फोन में सब कुछ फालतू चीज देख रहा है जिससे कि उसका ब्रेन और भ्रष्ट हो रहा है। वो प्रोडक्टिव बनना चाह रहा है लेकिन वो प्रोडक्टिव बन नहीं पा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है सब क्यों हो रहा है। एडोनिस भी जेफरी की तरह स्ट्रगल कर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा थी कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्यों हम किसी चीज में फोकस कर नहीं पा रहे हैं। एडोनिस को बाद में समझ आया कि ये सब कुछ मेंटल हेल्थ है। अगर मेरा मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एडोनिस ने अपना मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है जिससे कि आप कुछ सीख पाएंगे। एंड आपको लग रहा है कि इधर से एडिटिंग आएगा, इधर से हार्ड एडिटिंग आएगा, नहीं। एक सिंपल एजुकेशनल वीडियो है जो आपका लाइफ को चेंज कर देगा। इस वीडियो में आपका फुल अटेंशन चाहिए क्योंकि आजकल का यंग जनरेशन दे नहीं पाता है। आप ही देखिए, आप अभी इतना देर में आपको कौन सा वीडियो इसके बाद देखना है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका फोकस ही नहीं है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कितना मिनट बाकी है। आपको ये नहीं करना है जेफरी की तरह आप वीडियो देखते देखते दूसरा फोन देख ले रहे हैं। फोन में किसका मैसेज आया है, कौन क्या बोला, आप ये सब देख रहे हैं। नहीं, अगर आप ये वीडियो को खोले हैं तो वीडियो में पूरा फोकस आपको देना पड़ेगा। और जो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपका लाइफ चेंज कर देगा उसको सुनिए। एंड आई एम सीरियस कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका डेफिनेटली लाइफ चेंज होगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं आप इस वीडियो को डिसलाइक करें। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं बोलता है कि अपना वीडियो को डिसलाइक करना, लेकिन हम बोल रहे हैं आप मेरा वीडियो डिसलाइक करें और पूरा वीडियो को सुने। सुनने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करें। आप 1-2 सप्ताह बाद आए, फिर 4 सप्ताह बाद आए। अगर आपको अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा हो, आप उस डिसलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो द वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ द मेंटल हेल्थ, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर डाइट, एडिक्शन इन एनी फकिंग थिंग्स, ये सब है सिम्टम्स ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ। मगर आपको पता है आप गलत कर रहे, फिर भी आप उसी चीज को कर रहे हैं। आपको पता है कि जंक फूड खाएंगे तो मेरा शरीर खराब होगा, लेकिन आप फिर भी ये टंग का टेस्ट के लिए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप जंक फूड खा रहे जो आपका शरीर खराब कर रहा है। आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं लेकिन आप फिर भी वही सब जंक फूड खा रहे हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, किसी चीज में भी आप जिम जाना चाह रहे हैं लेकिन आप डेली जा नहीं पा रहे हैं। आप 1-2 दिन जोश में गए, फिर दूसरा दिन मन ही नहीं किया जाने का। फिर एडिक्शन, आपको पता है आप कौन से एडिक्टेड है। रील्स, शॉर्ट्स, आपको मन भी नहीं कर रहा लेकिन आप फिर भी स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आपको पता है आप एडिक्टेड है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो सब चीज में। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना है। आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहा है। आप किसी चीज से परेशान हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बिन मतलब का। आप या तो पास्ट में रह रहे हैं या तो फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जबकि आपको प्रेजेंट में आपको रहना चाहिए। आपको प्रेजेंट में ही काम करना चाहिए। ये गाइड सुनने के बाद आप बाहर बैठ के, आप बाहर जाके आराम से अपना लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना कि आप घर में बैठ के छोटा सा फोन में आप अपना दिन बर्बाद कर देंगे। सो आपको समझना है कि जितना भी है, पुअर डाइट, एडिक्शन टू एनीथिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मैनी मोर,
ये सब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब सिम्टम्स है। मेंटल हेल्थ अगर आप अपना ठीक कर लेंगे तो ये सब सिम्टम्स ऐसे ही चला जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन ये नहीं कि सैड रहना, आई एम डिप्रेस्ड, ऐसे रूम में लॉक होके आई एम डिप्रेस रो रहे, नहीं, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक अलग चीज है। जैसे कि डिप्रेशन एक एम्प्टीनेस है। अच्छा, आप डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? या तो आप एग्जाम में फेल हो गए, या तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया, या तो फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका फैमिली आपको जिम जाने नहीं दे रहा है, ताना मार रहा है कि तुम पढ़ लिख नहीं रहा है, कुछ कर पाएगा जिंदगी में, फिर आप जिम जा नहीं पा रहे, इसलिए आप जब घर में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको घर में भी ताना मार रहा है कि क्यों तुम वर्कआउट कर रहा है जबकि तेरे को पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ रहा है, हर बात में ताना। आपका फैमिली से आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, आपका जॉब नहीं मिल रहा है, आप डिप्रेस्ड है, आपका फैमिली ऊपर से और ताना मार रहा है, इसलिए आप घर ही में रह रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे, आप चुपचाप बैठे हैं कोना में। तो डिप्रेस्ड रहने से कुछ आप कर नहीं पाएंगे, आप हमेशा डिप्रेस्ड ही रहेंगे। इसलिए आप बाहर निकलिए, थोड़ा नेचर में रहिए, थोड़ा बात कीजिए अनजान लोगों से। आप एक सिंपल काम कीजिए, आप बाहर निकलिए, सामने कोई सा भी पेड़ है उसमें चढ़ जाइए। आपको लग रहा है कि हम पागल हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, और आप ही सोचिए, आप जब पेड़ में चढ़ेंगे क्या आपको डिप्रेशन फील होगा? या फिर आप दोस्त लोग के साथ क्रिकेट खेलेंगे, आपको डिप्रेशन फील होगा? अब भोजन बोलेगा भाई ये सबसे घर थोड़ी ना चलता है। हम आगे जाएंगे धीरे धीरे टॉपिक में, मेरे ही देख लीजिए, हम इतना धूप में वीडियो बना रहे हैं, व्यूज के लिए हम नहीं बना रहे वीडियोस, हम रियली चाहते हैं कि आप लोग अपना लाइफ इम्प्रूव करें। हम घर में बनाएंगे तो उसमें सुनाया जाएगा घर में। अगर आप इमेजिन कीजिए मेरे जगह कोई और रहता, घर में ताना सुन रहा है, वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो आता है इतना धूप में वीडियो बनाने, आप सबको हेल्प करने, क्योंकि हम बुक्स पढ़े हैं, हम बहुत कुछ सीखे हैं, हम इवन तक कोर्स ज्वाइन किए हैं, एक पेड कोर्स कि हाउ टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ, और वही कोर्स, वही सब कुछ मिला के हम आपको दे रहे ज्ञान, इट्स फॉर फ्री, एंड उसके बाद भी आप लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। पहला चीज जो आपका मेंटल हेल्थ को सही कर देगा वो है ग्रेटिट्यूड। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, ब्रदर, आप क्यों ग्रेटफुल है? जैसे कि आप अभी एक एक्शनेबल स्टेप कर सकते हैं, जिससे कि आपका तुरंत अगर आप डिप्रेस्ड है, आपका चेहरा में खुशी आ जाएगा। आप एक एक्शनेबल स्टेप कर सकते हैं, वो है आप तुरंत जाइए फोन में और आपको जिसको भी मन है उसको टेक्स्ट कीजिए, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, ब्रदर, जिसको भी आपको चाहिए टेक्स्ट कीजिए, वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, आपको कुछ खिलाया है, आप उसको थैंक यू बोलना भूल गए, फिर कुछ भी, तो आप लिख सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज ऑफ गिविंग मी 100 रुपीज और समथिंग लाइक दिस। आप मान लीजिए आपका दोस्त आपका बहुत मदद करता है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज ऑफ योर सपोर्टिंग नेचर। आप लिख के देखिए आई एम ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज ऑफ आपका जो भी मन। आप एक बार लिख के दीजिए, वो लोग आपको गे समझेगा, आपको बोलेगा क्या लिख रहा है बे, कुछ भी आपको बोल देगा, लेकिन आप एक बार लिख के देखिए आपको कितना खुशी मिलेगा। आप अपने मम्मी को लिख के देखिए कि आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसी माँ मिली है। आप ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे मम्मी को। आप एक बार जस्ट बोल के देखिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज ऑफ गिविंग मी पेन। ऐसे सिंपल चीज आप डेली मैसेज करके देखिए आपको कितना खुशी होगा। और इसका दूसरा ही इसी का स्टेप है ग्रेटिट्यूड का, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग।
मतलब आपको कोई भी 5 पॉइंट लिखना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कॉपी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉपी। मतलब आप अपना ब्रेन जो एकदम फालतू ब्रेन है, जो डिप्रेस्ड है, पॉजिटिव थिंग प्रोड्यूस करने में मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉपी, बिकॉज हम कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीज रहता है इस कॉपी में लिखते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, अगर ये कॉपी नहीं रहता तो हम किस में लिखते हैं? सो आप लिखिए आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉपी, उसको डिस्क्राइब कीजिए क्यों आप इस कॉपी के लिए ग्रेटफुल है। फिर आप आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन, अगर पेन नहीं रहता तो हम किससे लिखते? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चेयर जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं। आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। ऐसे आपको डेली, आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आपको अंदर से ही खुशी होगा, क्योंकि आप जब भी डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी होता है, आप जानबूझ के, मतलब आप दुखी रहते हैं कि अरे यार हम डिप्रेस्ड है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। आप बोलते रहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, हम डिप्रेस्ड है, इसलिए आप डिप्रेस्ड रहते हैं। आप एक बार आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपना दोस्त को मैसेज कीजिए, और फिर आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। आपको देखिए आप कितना फील अच्छा है, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है। आप जस्ट एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। जो दूसरा स्टेप है वो है माइंडफुलनेस। मतलब आज का जो यंग जनरेशन है उसका इतना फोकस अटेंशन कम है। तो कम होने का रीजन, बहुत बड़ा रीजन है, वो है फोन। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम खोलें, आप किसी का पोस्ट देखें, आपका दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप एक पोस्ट देख रहे हैं, उस चीज के बारे सोचते ना सोचते आप दूसरा पोस्ट देख ले रहे हैं, फिर आप रील्स कॉल कर रहे हैं। मान लीजिए पहला वीडियो में कुछ हंसी वाला चीज आया, उसके बारे में हम सोच ही रहे होते हैं, रील स्क्रॉल कर दे रहे हैं जिसमें कि कुछ और चीज दिखा रहा है। आप एक जगह टिक ही नहीं पा रहे, इसीलिए आपका जो फोकस पम है, फोकस पैम, जो फोकस करने का जो शक्ति है वो आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आप एक चीज में फोकस ही नहीं कर पा रहे ना। आप किसी का स्टोरी देख रहे हैं, देखते देखते दूसरा का स्टोरी देख रहे हैं, तो आपका फोकसिंग पावर कैसे रहेगा? तो मेरे को डर है यंग जनरेशन का। हम कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हैं, कॉफी पीने कहीं पे भी जाते हैं, तुरंत उधर हम फैमिलीज को देखते हैं जो अपने बच्चे को टैब, आईफोन सब कुछ दे के रखते हैं ताकि वो बच्चा रोए ना। लेकिन वो बच्चा बचपन से ही रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, उसका फोकसिंग पावर उसको बचपन से ही खत्म हो रहा है। एंड ये बहुत डीप बात है। अगर आपको फोकसिंग पावर को बढ़ाना है, आप ही देखिए, आप इस वीडियो को देखते देखते कितना डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप चले गए उधर, आप उधर देख रहे हैं, आप एक जगह फोकस ही नहीं कर पा रहे। क्या चीज है जिससे कि आपका फोकस पावर बढ़ पाए? पहला तो है मेडिटेशन। आप सबको पता था कि ये आने वाला है, जिससे कि आपका फोकस वाला ब्रेन है वो बढ़ जाएगा, मतलब आप किसी चीज में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ऐसे मेडिटेशन करने का वे होता है, उस वे को हम बता रहे हैं। ऐसे क्या होता है ना कि वो जो मेडिटेशन करता है वो कुछ और सोचने लगता है, या फिर प्रोनोग्राफी आ जाता है, अपना दिमाग में गंदा गंदा चीज आ जाता है। आप जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे आपसे होगा ही नहीं। सो इसीलिए एक ट्रिक हम दे रहे हैं जिससे कि आपका मेडिटेशन करने में मन लगेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप शुरू किए, ठीक है, आंख बंद किए, एंड देन आप सांस लिए 1-2 राउंड, लंबा लंबा सांस लिए, लंबा लंबा सांस छोड़े, एंड देन आपको सोचना है किसी चीज के बारे में, जानबूझ के किसी चीज के बारे में सोचना है। जैसे कि हम सांस लिए, सांस छोड़े, एंड हम सोचेंगे मेरा पास्ट स्कूल लाइफ, मेरे स्कूल लाइफ के बारे में कि मेरे स्कूल लाइफ में क्या क्या हुआ है। आपको कुछ देर तक सोचना है, फिर आपको तुरंत रियलाइज करना है, अरे हम तो मेडिटेशन कर रहे थे, हम ये सब क्या सोच रहे हैं। फिर आप तुरंत मेडिटेशन करेंगे, फिर तुरंत मेडिटेशन करके फिर आप 1-2 बार सांस लेंगे,
इससे क्या होगा ना कि आप जब भी मेडिटेशन ऐसे नॉर्मली आप जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो आप जब भी मेडिटेशन करते हैं आप दूसरा को दुनिया चले जाते हैं। आप कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है आप सोच ही रहे होंगे, सोचते ही रहते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में आता है। मेडिटेशन से ज्यादा तो आप सो जाते हैं या फिर आप कुछ और सोचते रहते हैं, तो इससे आपका फोकस नहीं बढ़ेगा। आपको जो हम स्टेप दिए उसको फॉलो करना है। इट्स लाइक आप मेडिटेशन किए, फिर आप जानबूझ के दूसरा चीज सोच रहे हैं, फिर आप अपने आप को फिर वापस ला रहे हैं उस चीज से। ऐसा नहीं कि आप अपने आप हो रहे, नहीं, आप जानबूझ के कर रहे हैं। इट्स लाइक अ डंबल कर्ल, एक सेट। आप मेडिटेशन किए, आप जानबूझ के दूसरा चीज के बारे में सोच रहे हैं, लाइक कुछ भी कि हम पहले कैसे थे, पहले हम दोस्त लोग के साथ कैसे रहते थे, फिर अब फिर वापस आ रहे हैं, फिर मेडिटेशन कर। इट्स लाइक अ सेट। आपको इसका बहुत सारा सेट मानना है, देन देखना आपको मजा आने लगेगा मेडिटेशन करने में। और दूसरा तो हम यही बोलेंगे कि आपको ऐसे ही अनएडिटेड ऐसा लॉन्ग वीडियोस देखना, अनएडिटेड लॉन्ग वीडियोस, पॉडकास्ट देखिए जिससे कि आपको ज्ञान मिले। एजुकेशनल वीडियोस 1-2 घंटा का, आधा घंटा का, ये नहीं कि आप 2 मिनट का हंसी वाला वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, नहीं। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो आपको ये सब चीज को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तीसरा स्टेप है वो है चैलेंज योरसेल्फ। चैलेंज हम इसलिए करने बोल रहे हैं, बहुत जन लाइफ ऐसे ही जी रहा है कि चल रहा है तो भाई चल ही रहा है। कुछ बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया तो डिप्रेस्ड है, मतलब और मेरे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। फेल हो गया क्लास में तो पूरा डिप्रेस्ड है, बोल रहे सुसाइड कर लेंगे। चैलेंजेस लाना पड़ेगा, ऐसी आप लाइफ अपना जी नहीं सकते। चैलेंजेस जैसे कि मान लीजिए आज मंडे, मंडे से मंडे का आप चैलेंज रख सकते हैं, एक वीक का, कि मतलब एक वीक में मेरे को बुक का इतना तक पढ़ना है, इधर तक मेरे को सब्जेक्ट लर्न कर लेना है एक वीक में, या तो मेरे को एक वीक में 3 वीडियो पोस्ट करना है। ऐसे आपको चैलेंज रखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डू दैस बाय दिस डेट, ऐसे आपको चैलेंज रखना पड़ेगा। तब आपका ब्रेन में ना वो चैलेंज रहेगा कि अरे मेरे को एक सप्ताह में 3 वीडियो पोस्ट करना है, मेरे को जल्दी एडिटिंग, थंबनेल बनाना है, एडिटिंग करना है, बहुत कुछ करना है। तो आपको डिप्रेशन रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? जब आप खाली रहते हैं, जब खाली रहेंगे तभी आप डिप्रेस्ड होंगे, तभी आपका नेगेटिव थॉट्स आएगा। डिप्रेशन को अगर आप देखें ध्यान से, ये एक अच्छा चीज है क्योंकि वो आपका बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। आप नल्ले बैठे हैं घर में इसलिए आप डिप्रेस्ड है। जो काम कर रहा होगा, जो मान लीजिए काम भी नहीं, जो खेल रहा होगा, जो पेड़ चढ़ रहा होगा, वो डिप्रेस्ड नहीं रहेगा क्योंकि वो कुछ काम कर तो रहा है। वो घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ये सब तो नहीं देख रहा है। सो टेक 1 or 2 चैलेंज इन द वीक। लाइक मेरे को एक सप्ताह में 5 बार जिम जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब अगर आप उस चैलेंज को कंप्लीट कर देंगे ना, तो आपको कितना खुशी होगा कि हम कुछ कर रहे लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस जी रहे लाइफ, जी रहे तो जी रहे हैं। स्टेप नंबर 4 वो है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। तो अगर हम डाइट का बात करें तो डाइट मैटर करता है। आप वही कचरा चीज खा रहे हैं, समोसा, जलेबी, ये सब कचरा चीज खा रहे हैं, तो आपको क्या मेंटल हेल्थ कहाँ से सही रहेगा? ये अगर आप सिंगल इंग्रेडिएंट्स वाला फूड खा रहे हैं, जैसे पोटैटो, ठीक है, अंडा, इसमें अंडा में अंडा ही रहता है, ठीक है, सिर्फ पोटैटो में सिर्फ पोटैटो ही रहता है। जैसे समोसा में कितना कुछ मिला हुआ रहता है, ये सब आप नहीं खा रहे। आप सिंगल इंग्रेडिएंट फ्रेश फूड, जैसे पनीर में पनीर ही रहता है, बॉइल्ड चीज सब खाएं। ये सब नहीं कि आप कुछ भी पैकेट में रेडीमेड चीज अब खा रहे, फालतू चीज जिसको आपको पता भी हो फालतू है फिर भी आप खा रहे हैं। वो सब आपको नहीं करना है। आपको अपना डाइट को इम्प्रूव करना है। डाइट इम्प्रूव करेंगे आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप हेल्दी खाएंगे, आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा। सो एक्सरसाइज, आपको अगर आप एक्सरसाइज में स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है डेली डेली एक्सरसाइज, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अगर आप बिगिनर है
तो आप डेली 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। फिर धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, फिर आप और टाइम बढ़ा देंगे। फिर आप पुश पुल लेग मारेंगे, ब्लो स्पिट मारेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तीसरा चीज है स्लीप। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका रिकवरी नहीं होगा। सोने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। सोना, वो जन बोलता है कि नहीं सोएंगे भाई, काम करेंगे। भाई नहीं भाई, जितना सब कुछ इम्पोर्टेंट है उतना सोना भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा रखना है कि मान लीजिए हम 10 बजे सोएंगे, सुबह का 5 बजे 4 बजे उठेंगे। यही आपका एक बेड टाइम होना चाहिए, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी हो, वीकेंड हो, दुर्गा पूजा हो, कुछ भी हो, हम 10 बजे ही सोएंगे और 5 बजे उठेंगे। यही है एक बेड टाइमिंग। आपको अपना बेड टाइमिंग सेट करना है। अगर आपका नींद नहीं आता है या फिर ऐसा कुछ नींद से प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा, हम फोन देख ले रहे हैं, फोन में स्क्रॉल कर लेंगे, जब नींद आएगा तब सोएंगे, तब तो आपको नींद नहीं आएगा। जब आप फोन को साइड रखेंगे, जब आप सोएंगे, तभी ना आपको नींद आएगा, नहीं तो कैसे नींद आएगा। और सबसे बेटर वे आपका, अगर नींद नहीं आ रहा है टाइम में, सनलाइट। सनलाइट सनलाइट जब आंखों में पड़ता है, सनलाइट इज हेल्दी फॉर हेल्थ, आप सबको पता है। आप सनलाइट में आइए, आप बस 5 मिनट 10 मिनट रहिए, फिर आप चले जाइए, फिर देखेंगे आपको रात में इतना अच्छा नींद आएगा। तो एक चीज जो हम पेड कोर्स में सीखे हैं, जो आपको फ्री में बता रहे स्लीप के लिए, जैसे मेरा पहले स्लीप अच्छा नहीं आता था, हम 2-3 बजे सोते थे। एक बेस्ट वे हम बता रहे हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। वो है, आपको सोने से पहले आपको जमीन में लेट जाना है। आपको जमीन में लेट जाना है। ऐसे कि योगा करने के बाद जो होता है ना, जो स्टेप योगा करने के बाद जो स्टेप करते हैं, वही स्टेप आपको करना है। आपको जमीन में लेट जाना है, रिलैक्स, हाथ ऐसे आराम से लेट जाना है, सोना नहीं है। लेट के आपको मेडिटेशन करना है। बैठ के मेडिटेशन करना अलग होता है, लेट के मेडिटेशन करना अलग होता है। रिलैक्स, अपना बॉडी पूरा रिलैक्स कर लेना है। रिलैक्स करने से क्या होगा, आपका आपका जो हार्ट बीट है ना, वो हार्ट बीट आपका स्लो हो जाए। अगर आपका हार्ट बीट स्लो हो गया आपको, तो आपका नींद बहुत जल्दी आएगा, बहुत अच्छा से आप डीप स्लीप आप कर पाएंगे। आपका हार्ट बीट तेज रहेगा, मोबाइल देख रहे, हंसी मजाक कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे, फिर आप सो रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है विंडिंग डाउन बिफोर बेड। तो स्टेप 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत जन इस स्टेप में बहुत कमजोर रहता है। सोशल कनेक्शन। आप जितना दोस्त बनाएंगे उतना हंसी खुशी रहेंगे। वो आपका दुख समझेगा, आप उसका दुख समझेंगे। वो आपको मोटिवेशन देगा, आप उसको मोटिवेशन देंगे। क्योंकि जब आप अलोन रहेंगे तभी आप डिप्रेस्ड होंगे, और जब आप दोस्त के रहेंगे तब वो दोस्त आपको डिप्रेशन होने ही नहीं देगा। एक सिंपल टास्क दे रहा है आपको, इससे कि आपका सोशल स्किल आपका बढ़ेगा। आपको होल्डिंग आई कांटेक्ट करना है कोई भी स्ट्रेंजर के साथ। आप बाहर निकलेंगे घर से, कोई भी स्ट्रेंजर के साथ आपको होल्डिंग आई कांटेक्ट एंड देन स्माइल एट द स्ट्रेंजर, मतलब आपको देख के स्माइल करना है, बस सिंपल। यही स्टेप 1 है सोशल स्किल्स का। लिफ्ट में जाते हैं, देख लेते हैं 1-2 जन पहले से ही है, अब बिजी रहने का बहाना करते हैं, आप फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं फोन में। ये नहीं कि आप देख के हंसिए, आप बात कीजिए। आप ऐसे ही बोल सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, ऐसे बोलने में आपको मार तो नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट आप समझ ही लेते आप इंट्रोवर्ट है, जबकि आप हैं नहीं। इसलिए आप धीरे धीरे उनको इम्प्रूव कीजिए। आप रास्ता में चल रहे हैं, नीचे झुक के चल रहे हैं, आई कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। अभी आप लोग बड़े हो रहे हैं, तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, आप हंसिए, आप बात कीजिए। जितना आप दोस्त बनाएंगे उतना आप खुश रहेंगे। आप जस्ट बात करेंगे ना किसी से भी, तो आपको कितना खुशी मिलेगा कि हम कुछ स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। आप मान लीजिए कोई दुकानदार से आप कुछ खरीद रहे, केला या फिर कुछ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं।
और भैया दुकानदारी कैसा चल रहा है, बस इतने ही आप पूछ लेंगे ना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि चल हम एक स्टेप तो बढ़ रहे सोशल स्किल्स का। आपको सोशल कनेक्शन बढ़ाना है जिससे कि आप डिप्रेस ना रहे। स्टेप नंबर 6 है नेचर, सनलाइट एंड एडवेंचर्स। बाहर निकलिए। आप हमेशा घर ही में रहते हैं, या फिर घर में रहते हैं, फिर स्कूल में रहते हैं, फिर जिम में रहते हैं, या फिर जॉब करते हैं। आप जस्ट ऐसे ही बाहर निकलिए कि मेरे को आज लोगों से बात करना है, जस्ट ऐसे ही 10-15 मिनट आप जिसको देख रहे हो उनसे बात कीजिए। मान लीजिए ऐसे बहुत जन जीटीए खेलता है, हम भी खेले हैं। जीटीए में मैप रहता है, जीटीए सैंड एंडी, जीटीए 5, कुछ भी उसमें मैप रहता है। तो आप समझिए कि एक रियल वर्ल्ड ये भी एक मैप है, और आप जिस जगह रहते हैं उस जगह में ऐसा कुछ जगह है जो आप घूमे ही नहीं है, ऐसा कुछ एक बिल्डिंग है जो आप देखी ही नहीं है। मान लीजिए कोई जगह में रह रहे हैं, उस जगह के बाद जस्ट थोड़ा सा दूर में आप एक नया जगह है, उधर आप गई नहीं है, या फिर कुछ बिल्डिंग बना आप गई नहीं है उधर। आप ही बताएं, आप कब ऐसे निकले हैं, जस्ट ऐसे ही आप अकेले निकले हैं इधर उधर घूमने के लिए। आप नेचर में रहेंगे, आप घंटा डिप्रेस्ड होंगे। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कितना हरियाली है इस जगह में। इधर मैं हार्डली 1-2 बार आया हूँ, उधर बहुत कुछ, मतलब इधर बहुत कम जन आता है ऐसे देखा जाए। एंड ये बहुत खुला एरिया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। See, सबसे बेस्ट वे बोले, सबसे बेस्ट वे, आप चले जाइए 30 मिनट के लिए लॉन्ग कार्डियो में। जहां आपका मन आप चले जाइए, जहां आप गए भी ना हो उधर आप चले जाइए सिर्फ 30 मिनट के लिए। देखेंगे कि आप कितना फ्रेश फील कर रहे हैं। आप नेचर में रहिए, आप सनलाइट लीजिए, सुबह ये बाहर निकलिए घर से। अब क्या अपना घर में रह रहे हैं, एक बंद कमरे में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, डब्बा डब्बा सा फोन है उसी को देखते जा रहे दिन रात भर। क्या क्या भाई आपका मेंटल हेल्थ सही होगा? आप बाहर निकलिए, थोड़ा पहाड़ देखिए। इधर इधर से हम कैसे दिखाएं पहाड़? आप पहाड़ देखिए, देखिए कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर जगह है, आप देख ही सकते हैं। सो ये सब देखिए। आप लास्ट कब पत्ता देखे हैं? कितना सुंदर सुंदर पत्ता है। आप लास्ट एक कब पत्ता को तोड़े हैं, उसको देखे हैं अच्छा से पत्ता को। आप बोलेंगे भाई ये सब करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा ट्यूशन है, वो है, मूवी देखने का टाइम है, किसी को मैसेज करने का टाइम है, मिस्टर बीस्ट को देखने का टाइम है। लेकिन बाहर जाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, सोशल कनेक्शन बढ़ाइए, आदमी लोग से बात कीजिए, दोस्त लोग के साथ खेलिए। तो आपको कैसे डिप्रेस्ड होगा? हम ये थोड़ी ना बोल रहे आप खेलते रहिए, आप कुछ काम ना कीजिए, आप कुछ बिजनेस में ना रहिए। आप बाहर निकलेंगे आपको पॉजिटिव थॉट्स आएगा। आप मान लीजिए आप बाहर गए, आप कहीं बैठे कोई पार्क में, फिर कहीं पे भी आप बैठ के कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। आप बाहर जाएंगे तो पहला तो आपका पैदल जा रहा है, आपका कार्डियो भी हो जाएगा। और दूसरा बात, आप वो चीज जहाँ आप गए ना हो वो सब जगह आप नया नया जगह आप देख सकते हैं। कब तक आप मोबाइल में घुसे रहेंगे? सो लास्ट स्टेप जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा वो है काइंडनेस। आप सिंपल जाइए, आप अपने दोस्त को एक सिंपल कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दीजिए, कुछ भी खाने के लिए कुछ भी आप दे सकते हैं, और देखिए आप वो कितना खुश हो जाएगा। या फिर आप किसी को भी देख सकते, आप सिंपल एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क आप किसी कोई भी स्ट्रेंजर को दे दीजिए, वो कितना खुश हो जाएगा। वो भी गरीब को दे दीजिए, आप अपने मम्मी को दे दीजिए, वो भी कितनी खुश हो जाएगी। सो काइंडनेस, ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं, हम किसी को हेल्प नहीं करें। हम भी चाह रहे कि आप लोग इम्प्रूव करें, आप लोग भी अपना ये सब सिट लाइफ से, बुलशिट लाइफ से आप निकलिए। इसलिए हम इतना धूप में हम बैठे हैं, मेरा गला सूख रहा है, हम चाह रहे कि आप रियली इम्प्रूव करें। सो काइंडनेस इज अ मेन की टू इम्प्रूव योर माइंड सेट। आप किसी को भी हेल्प करेंगे बिना कुछ इच्छा से कि ये भी मेरे को बाद में हेल्प करेगा, आप बिना कोई इच्छा से आप हेल्प करेंगे तो
उसका जो चेहरा में खुशी आएगा, वो आपका मतलब क्या फील होगा आपको, आप पूरा कैसे समझाए हम, बहुत अच्छा फीलिंग आता है आप किसी को हेल्प करेंगे। ऐसा समझिए आप एक लीडर है, आपको दूसरे को हेल्प करना आपको कर्तव्य है। आप जाइए, आप जस्ट किसी को भी कुछ भी दीजिए, आप हल्का सा स्माइल कर दीजिए, कितना अच्छा लगेगा, कितना पॉजिटिव थॉट्स आएगा। तो रिकैप कर दे रहे हैं एक बार। पहला है ग्रेटिट्यूड, आप आप किसी चीज के लिए भी ग्रेटफुल है वो आप कॉपी में लिखिए, सिर्फ 5 पॉइंट। दूसरा है माइंडफुलनेस, वो मेडिटेशन करना है आपको, जिससे कि आपका फोकस बढ़ेगा। तीसरा है चैलेंज योरसेल्फ, आपको एक दो चैलेंज लेना है वीकली, जिससे कि आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, कुछ दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, फोन आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आपका चैलेंजेस है वीक का। चौथा है फिजिकल हेल्थ, वही डाइट स्लीप एक्सरसाइज, इसके बारे में हम बात की है। और पांचवा है सोशल स्किल्स, सोशल कनेक्शंस, आपको बाहर जाना है, किसी से भी बात करना है, या फिर जस्ट आपको देख के हंसना है, बस दैट्स इट। छठा है नेचर, सनलाइट एंड एडवेंचर्स, आपको बाहर जाना है, नेचर में रहना है, नेचर में खेलना है, बस 10-15 मिनट, उससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। बिल्डिंग देखना है, पत्ता देखना है, इससे कि आपका मेंटल हेल्थ सही हो। आप वही पॉन देख रहे हैं, क्या मेंटल हेल्थ रहेगा आपका। 7 जो लास्ट थिंग है वो है काइंडनेस, आपको लोगों को मदद करना है। पैसा नहीं है तो आप ऐसे भी मदद कर ही सकते हैं। मान लीजिए किसी का गाड़ी खराब हो गया, वो अकेले ठेल के जा रहा है, आप जस्ट उसको पीछे से ढकेल देंगे, उसको मदद कर देंगे, सो दैट्स अ काइंडनेस ब्रो। आप अपने मम्मी के लिए भी, किसी के लिए भी चॉकलेट दे दे रहे हैं, एंड जो स्माइल मिलेगा, जो खुशी उनको देख के मिलेगा, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। सो आज के लिए बस इतना ही। आप हो, आई होप आप इसे फॉलो करेंगे, एंड मेरे से जितना हो पाया हम समझाएं, प्रूफ कर रहे कि और अच्छा से हम समझा पाए आप लोग को। सो डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।